नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर संपूर्ण व्याख्या के साथ उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। आज की महत्वपूर्ण खबरों में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कोविड-19 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 साल के लिए अपने वेतन का 30% हिस्सा दान करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि वे अपने वेतन का 30% हिस्सा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। राष्ट्रपति का वेतन केंद्रीय बजट 2018 में देश के राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष के वेतन में वृद्धि की गई थी। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है वह प्रति माह 5 लाख रुपये। वेतन में वृद्धि से पहले यह वेतन प्रति माह 1.5 लाख रुपये था। राज्य के राज्यपालों का वेतन भी बढ़ाकर के 3.5 लाख रुपये कर दिया गया है। अनुच्छेद 59 संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते को उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा, जबकि ये कटौती है वे स्वैच्छिक रूप से कर रहे हैं। आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल है। गोल कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना है और आदिवासी युवाओं की छिपी हुई प्रतिभाओं की खोज करना है। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग है और फेसबुक का जो मुख्यालय है वह कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़ा हुआ बिंदु है, स्लोवेनिया यूरोप के कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश है। स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है। अब स्लोवेनिया ने अन्य यूरोपीय देशों के प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। स्लोवेनिया की राजधानी लजुब्जाना है। स्लोवेनिया की मुद्रा यूरो है और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जनेजा जनाजा है। इवेंट बोट क्या है? भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT ने इवेंट बोट नामक एक नए मेलवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी की है। CERT के अनुसार यह मेलवेयर एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को चुराता है। इवेंट बोट मेलवेयर एक ट्रोजन है। यह गुप्त रूप से कंप्यूटर या फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमला करता है। वर्तमान में यह मेलवेयर 200 से अधिक विभिन्न वित्तीय एप्लीकेशन को प्रभावित करने में सक्षम है। अगला करंट अफेयर, विश्व बैंक ने भारत को $1 बिलियन का सामाजिक सुरक्षा पैकेज प्रदान किया है। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए $1 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज का उपयोग सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए किया जाएगा। इससे पहले विश्व बैंक ने कोविड-19 आपातकालीन सहायता व स्वास्थ्य प्रणाली के लिए भारत को $1 अरब प्रदान किए थे। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 को हुई थी। विश्व बैंक के कुल सदस्य 189 सदस्य देश हैं और इसका जो आदर्श वाक्य है वह निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री ने किया गिलोय रोपण अभियान अमृता का शुभारंभ। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने गुरुवार को प्रदेश के आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत राजस्थान राज्य औषध उत्पादक मंडल के तत्वावधान में प्रदेश में गिलोय रोपण अभियान अमृता का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश में आगामी 4 माह में करीब 1.5 लाख गिलोय पौधे जयपुर जिले में लगाए जाएंगे। गिलोय एक निरापद औषधीय है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
अगली खबर, राज्य में लौट रहे श्रमिकों को भी दिया जाएगा मनरेगा में रोजगार। प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर कार्य करने के इच्छुक प्रवासी श्रमिकों से रोजगार हेतु मांग पत्र प्रपत्र 6 भरवाकर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार प्रवासी श्रमिकों के नए जॉब कार्ड भी जारी किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों से प्रदेश में लौट रहे लाखों श्रमिकों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस 16 मई 2020। मई महीने के तीसरे शनिवार को यूएस आर्म्ड फोर्स डे मनाया जाता है, यानी अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन अमेरिकी सशस्त्र बल में सेवा करने वाले पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है। सशस्त्र सेना दिवस अमेरिकी सेना की सभी 6 शाखाओं का एक संयुक्त उत्सव है। सशस्त्र सेना का इतिहास क्या है वो भी जान लेते हैं। पहला सशस्त्र सेना दिवस 20 मई 1950 को मनाया गया था। जॉन एफ कैनेडी ने साल 1961 में सशस्त्र सेना दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की मुद्रा है वह संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल 16 मई को प्रकाश, विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा एवं सतत विकास के साथ साथ चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में विविध क्षेत्रों में भी आम भूमिका निभाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट दुनिया भर में मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिन 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेज़र के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले है। अगली बड़ी खबर है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने लॉन्च किए एनबीटी की कोरोना स्टडी श्रृंखला के 7 नए टाइटल। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एनबीटी इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई कोरोना स्टडी सीरीज के अंतर्गत 7 प्रिंट और ई संस्करण शीर्षक लॉन्च किए गए हैं। यह शीर्षक साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कॉप विथ पर आधारित है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने कोरोना स्टडीज कोरोना रीडरशिप की जरूरत को देखते हुए सभी आयु समूह के लिए प्रासंगिक पाठन सामग्री प्रदान करने के लिए श्रृंखला की अवधारणा दी है। पुस्तकों की पहली श्रृंखला साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक और हाउ टू कॉप विथ पर केंद्रित है, जिसे एक अध्ययन समूह द्वारा बनाया गया है। इसमें एनबीटी द्वारा गठित 7 मनोवैज्ञानिक और परामर्शदाता शामिल है। एनबीटी का फुल फॉर्म है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वह गोविंद प्रसाद शर्मा है। बांग्लादेश के प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनीस उज़्मान का निधन हो गया है। बांग्लादेश के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर अनीस उज़्मान का निधन हो गया है। वर्ष 2012 में बांग्ला अकादमी के अध्यक्ष थे। उन्हें 1985 में एकुशी पदक से सम्मानित किया गया और वर्ष 2014 में भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब चर्चा करते हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौन सी कोविड-19 टेस्टिंग किट राष्ट्र को समर्पित की है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोबास 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग किट राष्ट्र को समर्पित की है। इस मशीन को दिल्ली के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। वर्तमान में नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल डायरेक्टर सुजीत कुमार है। अगला करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत के लिए कितने डॉलर की सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन की सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। ये पैकेज भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए नए कार्यक्रमों के लिए होगा। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष है वह डेविड मलपास है।
कौन सा देश यूरोप में कोरोना मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है? तो वह देश स्लोवेनिया देश यूरोप में कोरोना मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। वर्तमान में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जनेजा जनाजा है। अगला करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मतीर स्मृति योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मतीर स्मृति योजना पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू की गई है। इस योजना में ग्रामीण बंगाल के लगभग 2.5 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और वहाँ के जो राज्यपाल है वह जगदीप धनखड़ है। किस बैंक ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया है? तो फेडरल बैंक लिमिटेड ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया है। वर्तमान में फेडरल बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष ग्रेस एलिजाबेथ कोसी है और इसके एमडी व सीईओ है श्याम श्रीनिवासन। अगला प्रश्न, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक आयोजित की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं का जलावतरण किया गया है? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये जलावतरण किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं का जलावतरण किया गया है। वर्तमान में नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के संबोधन में कितने करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है? तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है वह करीब भारत की GDP का लगभग 10% हिस्सा है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है? तो गुजरात राज्य ने अहमदाबाद में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। गुजरात सरकार के द्वारा यह कदम कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए उठाया गया है। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है, राजधानी गांधीनगर है और वहाँ के जो राज्यपाल है वह आचार्य देवव्रत है। आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में WHO और यूएनओ ने चेचक उन्मूलन की कौन सी वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया गया है? तो WHO और यूएन ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट को लॉन्च किया गया है। यह डाक टिकट चेचक से लड़ने के लिए विश्व एकता की पहचान है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर जनरल है वह टेड्रोस एडोनम है। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और करंट अफेयर पर अपन ने चर्चा की है। आशा करता हूँ साथियों कि ऑनलाइन गुरुजी चैनल से डेली करंट अफेयर के वीडियो आपकी तैयारी के लिए सार्थक साबित होंगे, क्योंकि प्रतियोगिता के इस युग में पुराने इतिहास को भी करंट अफेयर से लिंक करके ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहें और इसी उत्साह के साथ आपको लगातार वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।